खपीटर अमेज़न के ऑफिस में काम करता है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने सोचा कि बाहर कुछ खा लेता हूँ ताकि घर जाकर खाना बनाने का झंझट ना हो। लेकिन जब वह सड़क पर आया तो देखा कि हर दुकान बंद थी। फिर उसने सोचा शायद रेलवे स्टेशन पर कुछ खुला हो। वह रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा और स्टेशन पर उसे एक समोसे की दुकान दिखी जो खुली हुई थी। भूख के मारे वह वहां गया और समोसा ऑर्डर किया। दुकान पर एक बूढ़ी महिला समोसे तल रही थी। वह समोसा खा ही रहा था कि अचानक दुकान में अजीब खामोशी छा गई। खपीटर ने इधर उधर देखा और एक औरत को देखा जो कोने में खड़ी थी, लंबा काला गाउन पहने और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। खपीटर को वह औरत अजीब लगी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी वह औरत उसके पास आई और बोली, तुमने क्या खाया? खपीटर ने कहा, समोसा, कुछ खास नहीं। वह औरत मुस्कुराई और बोली, समोसा तो ठीक है, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि इस स्टेशन के नीचे क्या छिपा है? खपीटर चौंकते हुए बोला, क्या छिपा है? वह औरत धीरे धीरे बोली, यह स्टेशन पुराना है और इसके नीचे एक तहखाना है जहाँ एक खतरनाक राजा दबा हुआ है। तुमने जो समोसा खाया है वह एक पवित्र वचन है। खपीटर की जिज्ञासा बढ़ी और उसने पूछा, क्या है वह राज? चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ नीचे आओ। वह औरत खपीटर को स्टेशन के अंधेरे तहखाने में ले गई। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, औरत गायब हो गई। खपीटर को समझ में आ गया कि वह सच में चुड़ैल थी। तभी एक रहस्यमय दरवाजा खुला और खपीटर ने देखा कि वहां प्राचीन किताबें रखी थी। एक किताब में लिखा था कि हर 100 साल में एक यात्री इस राज को जानने आता है। खपीटर ने किताब पढ़ी और समझा कि वह एक खतरनाक जगह पर था। तभी चुड़ैल की आवाज आई, अब तुम जान चुके हो, लेकिन इस ज्ञान को वापस नहीं ले जा सकते। खपीटर डरते हुए किताब बंद की और बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर आया, चुड़ैल की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। वह स्टेशन से बाहर भागा और महसूस किया कि वह एक खतरनाक राज से गुजर चुका था। अगली सुबह खपीटर सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन उसे कभी रेलवे स्टेशन की दिशा में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल अब भी उसे देख रही थी।